स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पत्रकार सुधीर चौधरी ने कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को करारा जवाब दिया है। दरअसल राहुल गांधी पर एक शो सुधीर चौधरी ने की थी, अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में, और इसमें उन्होंने राहुल गांधी जिस तरीके से डिलीवरी बॉय से मिल रहे हैं और बस में बैठ रहे हैं, इन चीजों को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की थी। लेकिन शायद ये बात कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी और कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास को पसंद नहीं आई, जिसको लेकर के वो पत्रकार सुधीर चौधरी पर कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद पत्रकार सुधीर चौधरी ने बीवी श्रीनिवास और इसी के साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी को करारा जवाब देते हुए ये कहा कि हम अगर सच बोलें तो भी आपको तकलीफ होती है, अगर सच ना बोलें या फिर तारीफ करें तो भी आपको तकलीफ होती है। जिसका जवाब देते हुए सुधीर चौधरी ने कहा कि मैंने हमेशा से ही सच्ची पत्रकारिता की है, बस फर्क इतना है कि मैंने सच बोला है। अब आपको भी सच सुनने की आदत डाल देनी चाहिए। सच अगर कड़वा हो तो भी सुनिए और अगर मीठा हो तो भी सुनिए। बता दें कि लगातार इन दिनों कर्नाटका विधानसभा चुनावों को लेकर के चर्चा है। 10 मई को जहां वोटिंग की गई तो वहीं अब इसके रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन इस बीच एग्जिट पोल को लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ है। बता दें कि कई सारे एग्जिट पोल में हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि इस बार कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन सब के बीच में सुधीर चौधरी ने ब्लैक एंड व्हाइट शो में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तुलना और इसी के साथ ही उनकी रैलियों में आने वाली भीड़ की तुलना की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के सुधीर चौधरी ये कहते हैं कि एज अ प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के पास इतनी ज्यादा सिक्योरिटीज होती है कि वो अकेले जाकर के किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। जिस तरीके से राहुल गांधी इंडिविजुअल तरीके से मुलाकात करते हैं, कभी वो कॉलेज की कैंटीन में जाकर के छात्रों से मिलते हैं, कभी डिलीवरी बॉयज के साथ मिलते हैं, तो कभी बस में सफर करने लगते हैं। ये चीजें जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। अब ये वीडियो क्लिप जो है वो कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी के द्वारा शेयर की जाती है, जिसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी पत्रकार सुधीर चौधरी पर तंज करने की कोशिश करते हैं और इमरान प्रतापगढ़ी ट्वीट कर लिखते हैं, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, जरा सी आज क्या लगी कि मोम सा पिघल गया। सिर्फ एग्जिट पोल पर यह भाषा, रिजल्ट आने के बाद का आलम क्या होगा। दरअसल उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की कि अभी तो बस कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ऐसा एग्जिट पोल में कहा जा रहा है। अगर वाकई में जीत जाती है कांग्रेस पार्टी तो उसके बाद का क्या हाल होगा। आपको पहले ही बता चुके हैं कि कई सारे एग्जिट पोल में यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटका में बन सकती है। लेकिन इन सब के बीच में यह भी कहा जा रहा है कि 2018 में भी ठीक इसी तरीके से दावे किए गए थे, लेकिन उस बार भी एग्जिट पोल कई हद तक गलत भी दिखाए गए थे। तो यह हमेशा से देखने को मिला है कि हर न्यूज चैनल के एग्जिट पोल सही नहीं होते हैं, कभी कभी वो गलत भी साबित हो जाते हैं। अब इसको लेकर के सुधीर चौधरी ने इमरान प्रतापगढ़ी को टैग करते हुए करारा जवाब दिया है। सुधीर चौधरी लिखते हैं कि भाई आपकी आलोचना करें तो आप लोग गुस्से से तिलमिला जाते हो और तारीफ करें तो अहंकार में उड़ने लगते हो। इसी को कहते हैं सत्ता का परमानेंट नशा। मैं हमेशा सच कहता हूं, आप भी निष्पक्ष भाव से सच सुनने की आदत डालिए, चाहे सच कड़वा हो या फिर मीठा हो। इसी के साथ ही बीवी श्रीनिवास ने भी यही क्लिप शेयर करते हुए ये लिखा कि गहरा सदमा लगा है। जिसके बाद पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी श्रीनिवास बीवी को करारा जवाब देते हुए लिखा, लगता है पूरी कांग्रेस पार्टी रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट शो देखती है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे एक नए एपिसोड के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सुधीर चौधरी जो है दोनों ही नेताओं को लिखते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी सुधीर चौधरी ने कई सारे कांग्रेस नेताओं को ऐसे ही करारा जवाब दिया है। जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पत्रकारों को ये कहा जाता है कि वो तो गोदी मीडिया है, एक तरफ की ही पत्रकारिता करते हैं, खासकर मोदी सरकार की जो बातें होती हैं सिर्फ वही दिखाते हैं, वो विपक्ष पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब विपक्ष की खबरें दिखाई जाती है तब भी यही लोग होते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमेशा ही विपक्ष को दिखाया जा रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, मोदी सरकार क्या कर रही है, इन चीजों को नहीं दिखाया जाता है। खासकर एक जो बड़ा सवाल है वो लगातार विपक्ष के नेता ये सवाल उठाते हैं पत्रकारों को लेकर के कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते हैं। अब जिस तरीके से सुधीर चौधरी ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट में जहां दोनों ही नेताओं का पक्ष रखा,
दोनों ही नेताओं के बारे में बताया, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो। प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास तमाम तरीके की सिक्योरिटीज है, इसके बावजूद वो लोगों के बीच जाते हैं, रैलियां करते हैं, बकायदा हाथ मिलाते हुए संबोधन करते हैं, तमाम चीजें पीएम मोदी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राहुल गांधी की भी तुलना की और राहुल गांधी के बारे में भी बताया कि कैसे कर्नाटका चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी भी तमाम तरीके के लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो यहाँ पर भी उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी सांसद थे, लेकिन इस वक्त तो राहुल गांधी एक सांसद भी नहीं है। ऐसे में वो तमाम लोगों के पास जा रहे हैं, उनके पास जो पूरा टाइम है वो लोगों में बिताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये चीज सुधीर चौधरी ने अपने शो में बोल दी और शायद इस चीज को लेकर के जो कांग्रेस के नेता हैं वो बौखला गए, जिसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी जो है शायराना अंदाज में ये कह जाते हैं कि आप बात आग से खेलने की करते थे, लेकिन जरा सी आज क्या लगी, आप तो मोम से पिघल गए। इसी के साथ ही वो और भी लिखते हैं कि सिर्फ एग्जिट पोल पर ये हाल है, अगर रिजल्ट आता है तो फिर क्या हाल होता है। हालांकि कई लोगों ने इस बात को लेकर के कांग्रेस के इन दोनों ही नेताओं को लताड़ लगाई है और जनता का भी कहना है कि अगर जब पत्रकार इस तरीके से दोनों ही तरफ की खबरें दिखाए तो भी आपको बुरा लगता है, और अगर केंद्र सरकार के कामों की तारीफ करे या फिर उनके कामों के बारे में बताए तो भी इन्हीं विपक्षी नेताओं को ये बात चुभती है। फिलहाल इस वक्त सभी की निगाहें कर्नाटका के आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट में है, क्योंकि 10 मई को कर्नाटका में चुनाव हुए हैं। तमाम पार्टियों ने जम के प्रचार किया, चाहे फिर वो बीजेपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर जेडीएस पार्टी हो। इसी के साथ ही इस दौरान देखने को मिला कि कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी इस दौरान चुनावी मैदान में उतरी थी। बकायदा उन्होंने रैलियां की, कई सारी भाषण भी दिए और कई सारे भाषण में कांग्रेस नेता घिरते हुए भी दिखाई दिए। जैसे कि बात अगर हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की करें तो इन्होंने कर्नाटका के इलेक्शन में एक बार फिर से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोले और प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप तक करार दे दिया। तो वहीं दूसरी ओर बजरंग बली को लेकर के भी काफी ज्यादा घमासान देखने को मिला, क्योंकि कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी और इसी के साथ ही बजरंग दल की तुलना जो है वो पीएफआई से कर दी थी। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और बीजेपी ने भी कांग्रेस पार्टी पर जोरदार प्रहार किया, जोरदार हमला किया। फिलहाल जो चुनाव हैं वो तो अच्छे से संपन्न हो गए और इस बीच एग्जिट पोल भी तमाम तरीके के सामने आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग पार्टियों को लेकर के अलग अलग न्यूज चैनल दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर कर्नाटका में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इन सब के बीच में अभी भी इंतजार है इलेक्शन के रिजल्ट का कि आखिर रिजल्ट का फेवर क्या होता है, किसके पक्ष में सरकार बनती है और कर्नाटका में इस बार किसकी सत्ता काबिज होती है, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की या फिर जेडीएस की। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।